नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 10 विश्व बंधुत्वम अर्थात समस्त संसार को बंधु की तरह, भाई की तरह समझना, समस्त संसार में भाईचारे की भावना होना। इस पाठ का अनुवाद हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्यों को करेंगे। प्रश्न संख्या 1 सदैव उच्चारण कुरुत होता है कि दिए गए कठिन शब्दों का जो पाठ में आए हैं उनका हमें उच्चता से उच्चारण करना है। तो पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है: दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग, प्रदर्शयन्ति। प्रश्न संख्या 2 है मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से हमें समानार्थक पद ढूंढकर लिखने हैं। यहाँ जो दी गई है ये मंजूषा है और ये दिए गए पदों को इनके समानार्थक हमें मंजूषा में से ढूंढने हैं। तो स्वकीयम इसका समानार्थक है आत्मनम, अपना। अवरुद्धम किसी चीज को रुका हुआ, इसका समानार्थक है मंजूषा में बाधित है। कुटुंबम परिवार है। अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। प्रश्न संख्या 3 है रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत कि रेखांकित पदों को हमें संशोधित करके लिखना है कि अर्थात जिन पदों को रेखांकित किया गया है उनमें जो विभक्ति लगी हुई है उसके स्थान पर संशोधित अर्थात सही विभक्ति हमें लगानी है। तो क्या है छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। यहाँ कंदुकात पद है जिसे कि हमें शुद्ध करना है। तो कंदुकात के स्थान पर हम लिखेंगे कंदुकेन तृतीय भक्ति, क्योंकि छात्र जो हैं क्रीड़ा क्षेत्र में कंदुक के द्वारा खेलते हैं। तो हमारा बनेगा छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ख ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ ते पद दिया गया है जो कि अशुद्ध है। इसके स्थान पर बालिका के लिए बहुवचन में आएगा ताहा। तो ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। ग अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूं। तो यहाँ जो पुस्तकालयेन पद दिया गया है वो तृतीया का है जो कि गलत है, अशुद्ध है। तो शुद्ध करने में लाना अर्थ में या किसी स्थान से अलग करके जब हम किसी चीज को लाते हैं तो वहां पंचमी भक्ति होती है। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम, यहाँ त्वम के स्थान पर आएगा तुम्हारा नाम क्या है। तो तव किम नाम, तव पद आएगा। गुरुम नमः, यहाँ अशुद्ध है क्योंकि नमः के योग में सदैव चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु के साथ में चतुर्थी लगाएंगे, गुर्वे नमः। तो नमः के योग में गुरु शब्द में चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा, गुर्वे नमः। यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि नमः के योग में सदैव चतुर्थी का ही प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से हमें विलोम पद ढूंढ के लिखने हैं। यहाँ ये ऊपर दिए गए पद जो हैं वो मंजूषा के हैं। इनमें से हमें दिए गए इन पदों का विलोम लिखना है। शत्रुतायाः, तो इसका विलोम है मित्रतायाः। पुरा पहले, अधुना अब। मानवाः मनुष्य, इसका विलोम है दानवाः दानव या राक्षस। उदार चरितानाम, इसका विलोम है लघु चेतसाम। सुखिनः दुखिनः। अपहाय जिसका अर्थ होता है छोड़कर, और ग्रहीत्वा अर्थात ग्रहण करके। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ दिए गए जो पद है उनके पदों के हमें लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो बंधु शब्द जो है वह है पुरलिंग प्रथमा एक वचन का है। देशान शब्द पुरलिंग द्वितीया बहुवचन है। घृणायाः स्त्रीलिंगम पंचमी एक वचनम है। कुटुंबम शब्द जो है नपुंसकलिंग द्वितीया एक वचन है। रक्षायाम स्त्रीलिंग है सप्तमी एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंग
सप्तमी द्विवचन का पद है। प्रश्न संख्या 6, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजिता रिक्त स्थानानि पूरयत के कोष्टक में दी गई शब्दों की हमें सही विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला वाक्य है, उभयतः वृक्षा सन्ति, दोनों और वृक्ष हैं, और हमें विद्यालय पद की सही विभक्ति लगानी है। तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो उसी आधार पर हम लगाएंगे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो इसी के प्रकार हमें अन्य वाक्य बनाना है, उभयतः गोपालिकाः, और कोष्टक में दिया गया शब्द है कृष्ण है। तो जिस प्रकार उभयतः के योग में विद्यालय में हमने द्वितीय का प्रयोग किया है, उसी प्रकार उभयतः के योग में हम कृष्णम शब्द में भी, कृष्ण में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे कृष्णम। तो कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, कृष्ण के चारों ओर गोपालिकाएं हैं। ख, ग्रामम परितः गोचारणम भूमि, यहाँ ग्राम पद जो कोष्टक में था, परितः के योग में हमने ग्रामम में द्वितीय लगाई है, क्योंकि परितः शब्द जहां जाता है वहां द्वितीय का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार परितः भक्ता और मंदिर शब्द की हमें द्वितीय लगानी है, तो मंदिर की द्वितीय होगी मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, जैसा हमने बताया। और सूर्य शब्द है तो सूर्य की चतुर्थी है सूर्याय नमः है। अब पुनः गुरु पद की चतुर्थी हमें लगानी है नमः के योग में, तो हम लगाएंगे गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगाः, यहाँ ऊपरी के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है वृक्ष शब्द के अंदर। इसी प्रकार हमें लगना है ऊपरी सैनिकः, और अश्व शब्द की भक्ति लगानी है, और ऊपरी शब्द जहां जाता है वहां षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पद बनेगा अश्वस्य ऊपरी सैनिक है, अश्व के ऊपर सैनिक हैं। अगला प्रश्न है, कोष्टकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से हमें उचित पद ढूंढकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ कोष्टक में कुछ पद दिए गए हैं, उनमें हमें देखना है कि कौन सा पद उचित है जो कि रिक्त स्थान में आएगा। तो नमः, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, और यह हरि और हरिये में चतुर्थी का पद है हरिये, तो पद आएगा हरिये नमः है। परितः के योग में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, हमारा वाक्य है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, तो परितः के योग में द्वितीय आएगी ग्राम शब्द की, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। नमः, नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, अम्बाये और अम्बायाः में से अम्बाये पद जो है वो चतुर्थी का है, तो अम्बायै नमः है। ऊपरी के योग में षष्ठी भक्ति का प्रयोग रहता है, तो ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, यहाँ पर मंचस्य पद जो है वो षष्ठी का है, इसलिए मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, कि मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। उभयतः पुत्रो स्तः, दोनों और पित्र हैं, पुत्र है। यहाँ उभयतः शब्द जो है उसके योग में द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, तो पिता शब्द की द्वितीय यहाँ दी गई है पित्रम, पित्रम का प्रयोग करके पित्रम उभयतः पुत्रो स्तः है। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।